कि सोनू शादी से पहले ही पीछे पड़ा था, लेकिन कहते हैं ना लोग पास में रहते रहते बुरा भी अच्छा लग जाता है। वैसे ही हमारे दिमाग में भी कुछ ऐसा हो गया, हम समझ नहीं पाए और उसको एक्सेप्ट कर लिए। 1 साल 3 महीना हो गया हमको बात करते हुए। 1 साल तो हमारी वो शादी में आया, झगड़ा करके गया। हमारी मम्मी नहीं मानती थी उसको, लेकिन हमारी वजह से अब उसको आना जाना मानने लगी, बेटे जैसा। कभी दामाद बेटे में फ़र्क नहीं समझी, लेकिन उसका फ़ायदा उठाया वो। हमारे साथ आया, बात किया रहा। मतलब हम बोले कि शादी कर लो, ठीक है, हम अगर बात कर रहे हैं तो बोला कि ठीक है हम शादी करेंगे। थोड़ा अभी शादी हुआ है भैया का, अभी रुक जाइए, 6 महीना थोड़ा गैप जाएगा तो हम बात करेंगे। हम बोले ठीक है शादी, तो बात किए। उसके बाद अचानक से बोला कि हम शादी नहीं करेंगे। तो हम बोले कि क्यों रीजन क्या थी? कुछ नहीं, बोला कि हमारी मम्मी नहीं मान रही है। अब मम्मी सही थी, उन लोगों को मतलब सब लोग पहले बोले कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन फिर बाद में मान गए थे। लेकिन उनका मम्मी अगल बगल के लोग जो भी है सपोर्ट करते आए हैं। अब अगर हम सोशल मीडिया पे आ गए हैं, उसके नाम से अगर बदनाम हो गए हैं, तो अब हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम उसको किसी हालत में अब छोड़ेंगे नहीं। वो अगर हम उसके घर में जाएंगे तो उसी घर में जाएंगे, कोई हमको निकाल नहीं सकता है। तो 2 दिन पहले एक न्यूज़ देखा होगा, जिस न्यूज़ में ये दिखाया जा रहा है कि एक लड़का जिसका नाम सोनू है, वो अपने भाई के ससुराल जाता है। और ससुराल जाता है तो उसकी वहाँ लोगों, वहाँ के गांव वाले और उसके घर वाले ज़बरदस्ती शादी करा देते हैं। उस वीडियो में और उस न्यूज़ में ये साबित कराया गया है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं सच्चाई के जड़ तक जाया जाए, मामला जाना जाए कि मामला है क्या। तो हम आज पहुँचे हैं तरैया के उसी गांव में जहां का ये मामला है, और जानते हैं पूरा वाकया क्या है उन परिवार के साथ, उनके जुबानी। तो अब आप देख रहे हैं बात आपकी कैमरा पर्सन करण के साथ, मैं दीपक सिंह कश्यप। उन लड़की के पिताजी हैं, वही लड़की है जिस लड़की से उनकी शादी कराई गई थी। फोटोग्राफ भी है, थोड़ा दिखा दीजिए। ये पेपर है जो कि मढ़ावड़ा एक बहुत मतलब फेमस मंदिर है, उस मंदिर का ये पेपर है। उसके साथ ये जो ग्राम कचहरी यानी न्यायपालिका का जो भूमिका होते हैं सरपंच, उनका ये लेटर पैड है जिनमें साइन है। और ये फ़ोटो है, जो फ़ोटो मैं आपको डाल भी दूंगा शादी की। ये चाचा जी हैं। चाचा जी, आपकी लड़की की शादी कब हुई थी? मजबूरी में बोली, कब भई रहे? कौन ये लड़की की शादी यही 15 तारीख के चौथे में। हाँ, का भई रहे? हम उस टाइम में नहीं थे। चलिए, इनकी मम्मी हैं, उनसे जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। थोड़ा आप और पास आइए। का भई रहे चाची? भय रहे जे माने हम लड़की के जब से शादी कैनी तब से चक्कर चलत रहे। माने पहिल की लड़की से? अच्छा, हाँ। तो इनका के बुला के ले गइलन, उहे माने भाई के साली से माने अफेयर चलत रहे। हाँ, अफेयर चलत रहे। बुला के ले गइलन, माने हम तो तत्काल में ना जान जे माने चक्कर चलत आ ले गइलन। 4 दिन हमर बेटी हो जा रहे उनका घरे। का तो थामे घुमावे के ले जाता नहीं, थामे ले जाके घुमौलन। हम ना जेते सियान लड़की, हम दूसरा घरे ना जाए दे हम। तो कहलन जे हमर भाभी बाड़ी, हमर मम्मी बाड़ी जाए दी घूमे के। तो हम जाए दिन के बुला के ले गए। ओकरा बाद में फिर 2-4 महीना के बाद हमारा जाउत के शादी रहे, एमे अइलन। तो एमे अली हमर बेटी। तो ओकरा बाद में हमर दामाद बुला के ले गइलन आ कहलन कि जे जाए दी मम्मी जी कौना गाँव घूमे, महदान घूमे, मेहदार घूमे के। तो हम कहे ना सियान लड़की हम ना जाए दे। आ तो ना हमरा अथी भाभी बाड़ी मम्मी बाड़ी जाए दी। फिर बुला के ले गलो। तो हमर दामाद देखलन जे चक्कर चलत है बेटी। तो कहलक लोग आके जे शादी में अलन। तो कहलन कि जे मम्मी हमरा सोनू से पूनम के शादी कर दी। हम कहे 2 बहन के एक घर में हम शादी ना करब। हाँ। अच्छा ना लगेला, अलग अलग रिश्ता रही तो बहन के रिश्ता बन रही। बिल्कुल हम शादी ना करब। तो हम समझा देनी, समझ गइलन। ओकरा बाद में हम दूसरा ठिया लड़का देखनी। अच्छा, ये लड़की के दूसरा ठिया शादी करे? हाँ, यही हमर जात का शादी में काम दिया रहे। तो लड़का बता देलक देखनी, माली साहब दिल्ली गई लड़का देखे। कहनी जे लड़का अच्छा बा, बहुत बढ़िया बा, दे लेके पसंद कर लेनी। ओकरा बाद में देखौटी भइल आए रही नवंबर में। माली साहब दिन उतारे जी, जे हम लड़की के जाता दिन उतारे, सब तय तमान हो गल, सब बात ओके रहा। दिन उतारे आए रही। ओकरा बाद में कहता लड़का जे हमरा से फोन करके जे मम्मी अथी हम शादी करम, हम शादी लड़का रहुआ से कहले फोन डायरेक्ट। हाँ, जे हम शादी करम पूनम से, वो शादी कैंसिल कर दी, शादी कैंसिल कर दी। तो हम कहनी जे ना अब सब बात हो गल बा, कैंसिल ना करम। तो हम कहनी तो अपना मम्मी से राय ली। तो कहता कि जे मम्मी के हम समझा ले, हम मम्मी के बात कर ले। ओकरा बाद में फिर 2 दिन के बाद इनका से कहलन का ना ई जहर खा लेली।
अच्छा, रउ लड़की जहर खा ले? जहर खा लेली। हाँ। जहर खा ली तो हम तो वही बेरा फंसैती, लेकिन कहनी जे चलो बेटी के घर जवन इज्जत जाई यही इज्जत जाई। बेटी के घर से शिकायत आई, हम 50,000 रुपया लगा के लड़की के हम जहर के अथी कागज बा हम दिखा दें, हम बचा लेनी। सारा गांव जाना था, सारा पहुँच यहाँ के जाना था, झूठ बात ना, लड़की के शादी लग रही है, सब हम दीजिए टोला महल के जाना था। ओकरा बाद में बचा लेनी, कहलन जे हम तारा से शादी ना करम तो जहर खा लेली खीस में, जे हम एनियो गईनी मम्मी के लड़का देख रहन तो एनियो गईनी, आ फिर आज कहत रहन जे हम शादी ना करम, तो हमसे धोखे नु करत। जहर कहे खैला के बाद फिर कहले कि हम बियाह ना करब? अब ना पहले ही माने शादी कटवा देलन, हम ई कहली जे हम शादी ना करम, तो वो जा लड़का के पास लड़के के पास खबर कर जे हमर लड़की कहती है शादी ना करम, तो कैंसिल हो। 2 दिन के बाद कहत रहन कि जे हम तारा से शादी ना करम, तो ई कहली जे हमर मम्मी लड़का देख रहलिए तो ओनाहु हमरा के ले गइल, आ एनियो लग हम कोनो हमार धर के नहीं की, तो जहर खा लेली। कहली जे हम सोनू के बात में हम जहर खा बानी, तो हम कुछ ना कहनी, कहनी चलो बेटी के घर हम कुछ ना बोलम, यही जा शिकायत हो जौन यही जा रिश्ता बन रही, कुछ ना बोलनी। ओकरा बाद में फेन आवे जाए लगलन, कुछ ना कहल गल, उनका के बोल गल तो सोचलन जे हमरा के तो कुछ ना कहल खल, आवे जाए लगलन। ओकरा बाद में फेन इनका से कहत रहन जे सुनो हम तारे से शादी करम, इनकर फेन चक्कर चले लगल, आवे जाए लगलन, जब मर्जी आवस जास, हमरो काम खातिर अपनो काम खातिर आवस जास। लेकिन कब तारीख आए रहस 6 दिन पहले, 9 तारीख के आए रहस अपना मम्मी के चुपे जे है वीडियो कैमरा करे आयो तानी, तो अलन तो हम कहता जब वीडियो कैमरा करे आ रहे, वीडियो कैमरा पाले बाना, मन में सोचनी वीडियो कैमरा के पाले बाना, कहता वीडियो कैमरा करे आयल बानी। बेटी हमर कहलक जे मम्मी झूठ बोलता, वीडियो कैमरा करे नहीं खेल, यही सही आयल बा। तो ऐसा ही आयल बा, रात भर दोनों जना रहे लो घर में, कुछ ठीक बा, हम कुछ ना कहनी चल गलन। ओकरा बाद में बेटी हमर कहली कि जे मैंने कोनो कागज बना के जाई, तो ठीक बा, कागज में थोड़े ना दोष बा, अब कागज बनाए गई फिर जब कागज चक्कर चलाओ तर हमारे बेटी थोड़े ना ओमें जानते जे तू जाके का करता, हमारा बेटी के वजह जब दे ही देता तू ही कागज के बहाने भेजले बारू, तोहरे के मुआ देम धमकी देता लो जे हम ना रखे मुआ देम तलाक दे देम, दामाद से कह सुन के हमारा बेटी चिंता में पड़ल बिया। यही डर से मीडिया लगल बन लो, तो डर से काँप काँप के बोलत या रोवत या कहत या वो लोग के पक्ष में बिया जे भाई कुछ ना करी लो। निश्चित तौर पे जिस घर में बड़ी लड़की ब्याही गई है और उस घर वाले का दबाव है, तो निश्चित तौर पे वो बोलेगी ही, क्योंकि वो पक्ष लेगी। और शास्त्र भी ये कहता है कि आप अब ससुराल में हैं तो ससुराल अगर गलत भी है तो उसका पक्ष लेना चाहिए, ये शास्त्र भी कहता है। तो ये शादी कहिया भइल? शादी 15 तारीख के 15 तारीख के भाई। हाँ, तो मंदिर में हम देखनी लोग के घर में, तो हम केवाड़ी बंद करके हम गाँव वाले के सब है बाबू साहब सब कोई के बुला के अले नहीं, तो यहाँ लोग मिल के कहनी जे चलो जात भाई 12 आ शादी कर दो। तो पहले हम फिर बोलन जे अपना मम्मी से राय ले लीजिए बबू, हम दहेज देम जगह वो बेटी के दिले बानी वहाँ तो के दहेज में राय लेके जब लोरा चक्कर चला तो हमारा बेटी से, तो हमारा बेटी के हम समझाओ तनी अपना माई के समझाई। हाँ, तो कहता नहीं कि ठीक बा हम बात कर लेम, अब ना बात करनी। ओकरा बाद में फिर नहीं तो चक्कर चलल, हम देखनी तो हम बन करके गाँव लेके बोला के यहाँ लोग शादी करा देंगे, चलो जात भाई। शादी हो गई 1 मिनट, ओकरा बाद शादी भले के बाद नहीं खन ले जात घरे, नहीं खन ले जात, कहता जे 2 लाख रुपया दहेज दे हम, उनका जीजा फोन में कहलन जे 2 लाख रुपया दहेज मांगा, मोटरसाइकिल की औठी सिगड़ी तब ले जान। कहनी जे ठीक बा हम अभी समय हमरा ने के जे हम अभी दे मालिक को कहनी जे चलो जौन दे के बाद तहन दे लेके 4 दिन के बाद सोमवार के विदाई हो जाई। हम जे ठीक बा अभी हमार बेटी 6 महीना साल भर के दहेज देम है कहले बनी। हाँ, जे देम तब बुला के ले जाम। हम कहनी अभी हम कुछ ना दे हम, साल भर 6 महीना बेटी के देखेम जे कैसा रंग ढंग में राखत आलो, तो हम हम फर्नीचर के सामान देम चाहे लड़का के सिकड़ी औंठी दे हम, लेकिन हम रुपया ना देम। ये बात नीतीश कुमार, आप दहेज मुक्त बिहार करना चाहते हैं, आप पे सवाल उठता है, एक गरीब बेटी का डोली नहीं उठता है सिर्फ आपके उस दहेज की वजह से। कहाँ से लाएगा ये बूढ़ा बाप, ये लाचार बाप 2 लाख रुपया जो अपने बेटी को विदा कर सकता है? मैटर यहीं आके फंस गया है कि 2 लाख की डिमांड की गई है और आप कहते हैं कि मुझे बिहार में दहेज मुक्त कराना है। ये बात हो? हाँ, ये बात है। ओकरा बाद में उनकर मम्मी फोन कैली, जीजा फोन कैलन, अब का कहलक लो स्पीकर ऑन रहे हमरा जाउद का मोबाइल पर, हम ना सुननी वो लोग की बात। अच्छा, लड़की है जिनसे शादी हुई है, इनसे बात करते हैं। आप दोनों के बीच कब से मतलब बातें हो रही थी? 1 साल 3 महीना हो गया। 1 साल 3 महीने से। आपकी बहन की शादी 1 साल पहले हुई थी? हाँ, दिसंबर में हुआ था। हाँ। 11 दिसंबर को। तो वो मतलब पहले ठीक था, मतलब मैटर बिगड़ा कैसे?
मतलब सब कुछ ठीक था। मतलब हमारे वो भी लोग ठीक ही थे, हम लोग नहीं जानते तो अंदर के बात कैसे बताएंगे कि वो लोग कैसे हैं। तो वो ठीक थे, लेकिन रही बात जब हम लोग मतलब वो हमारे शादी से पहले ही हमारे पीछे पड़े हुए थे। ये बात हमारे जो होने वाले जीजा जी थे उनको पता था कि हाँ ये कौन लोग पड़े हुए थे पीछे? वो लड़का पड़ा था सोनू कुमार हमारे पे बात करने के लिए, लेकिन हम मतलब मना करते थे कि शादी उदी नहीं हुआ है, हम बात नहीं करेंगे। ये बात हमारे जीजा जी को भी पता था कि सोनू शादी से पहले ही पीछे पड़ा था, लेकिन कहते हैं ना लोग पास में रहते रहते बुरा भी अच्छा लग जाता है, वैसे ही हमारे दिमाग में भी कुछ ऐसा हो गया, हम समझ नहीं पाए और उसको एक्सेप्ट कर लिए। 1 साल 3 महीना हो गया हमको बात करते हुए। 1 साल तो हमारी वो शादी में आया, झगड़ा करके गया, हमारी मम्मी नहीं मानती थी उसको, लेकिन हमारी वजह से अब उसको आना जाना मानने लगी, बेटे जैसा, कभी दामाद बेटे में फ़र्क नहीं समझी, लेकिन उसका फ़ायदा उठाया। वो हमारे साथ आया, बात किया रहा, मतलब हम बोले कि शादी कर लो, ठीक है हम अगर बात कर रहे हैं तो बोला कि ठीक है हम शादी करेंगे, थोड़ा अभी शादी हुआ है भैया का, अभी रुक जाइए, 6 महीना थोड़ा गैप जाएगा तो हम बात करेंगे। हम बोले ठीक है शादी, तो बात किए, उसके बाद अचानक से बोला कि हम शादी नहीं करेंगे। तो हम बोले कि क्यों रीजन क्या थी? कुछ नहीं, बोला कि हमारी मम्मी नहीं मान रही है। अब मम्मी सही थी, उन लोगों को मतलब सब लोग पहले बोले कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन फिर बाद में मान गए थे। लेकिन उनके जीजा जी हुए वो बोले कि तुम शादी मत करो उस लड़की से, तुम्हारा शादी हम करवाएंगे अच्छे लड़की से, वो अच्छी लड़की नहीं है, उससे शादी मत करो। तो वो उनकी बातों में आके बोला कि हम शादी नहीं करेंगे। अब यहाँ तक बातें आते आते दिसंबर हो गए, तो इधर से हम गए, मम्मी की बात नहीं माने, उधर से गए, हम जहर खा लिए। मतलब हमको उस टाइम में यही लगा, सूझ नहीं रहा था। हाँ सूझ नहीं रहा था, हम बहुत प्रॉब्लम में टेंशन में चल रहे थे, हम जहर खा लिए, फिर भी हम बात नहीं किए, लेकिन वो धीरे धीरे बात करते करते फिर करने लगे। सर ऐसा सिचुएशन आता है तो लड़कियां है ऐसा ही कदम उठाती है, लेकिन लड़कियों को लड़ना चाहिए। आपने गलती किया था इस चीज़ को, लेकिन लड़िए आप। अभी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम तो अभी भी मुखिया सरपंच जो भी है, पुलिस थाना, हम अभी बोल रहे हैं कि हम उसके द्वार पे कोई हमको छोड़ दे, हम अभी भी, हमारा हक हो गया, शादी हो गया, हम लड़ के रह लेंगे वहाँ पे। कौन निकालेगा हमको? हम कोई लाचार औरत मतलब नहीं बने हैं। हम जो भी जब भी बनेंगे ना तो अपने दम पे बनेंगे, कुछ भी बनेंगे तो बस सपोर्ट होना चाहिए हमारे अच्छे लोगों का, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पापा मम्मी हैं, सपोर्ट होना चाहिए। अभी तक मतलब मम्मी हमारी सपोर्ट करते आई है, नहीं तो हम अभी भी मर गए होते। अभी भी हमारी मम्मी हार्ट की पेशेंट है, लेकिन हमको बहुत समझाते अभी तक यहाँ तक लाई है। लेकिन होता है ना, कितना भी औरत मजबूत हो अंदर से टूटती ही रहती है, वही हाल है हमारा। लेकिन अभी हमारे पापा मम्मी अगल बगल के लोग जो भी है सपोर्ट करते आए हैं। अब अगर हम सोशल मीडिया पे आ गए हैं, उसके नाम से अगर बदनाम हो गए हैं, तो अब हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम उसको किसी हालत में अब छोड़ेंगे नहीं। वो अगर हम उसके घर में जाएंगे तो उसी घर में जाएंगे, कोई हमको निकाल नहीं सकता है। जब लड़की की शादी होती है तो डोली में जाती है उसके घर, और अर्थी में उठती है उसकी अंतिम मतलब सांसें वहीं होती है। हमारा ये रीति रिवाज है। तो मतलब शादी हो गई, सब कुछ हो गया, अब बात होता है कि नहीं उससे? नहीं होता है। वो बोला कि हमारे फ़ोन दे दो, हम मम्मी से बोले कि मम्मी फ़ोन दे दीजिए, तो मम्मी बोली कि नहीं इधर उधर बात करेंगे दिमाग भटक जाएगा, अभी टेंशन में है। तो हम उनकी बात में नहीं दिए फ़ोन। तो शाम को 8 बज गया, हमारे घर पे कोई नहीं था, तो बोला हमको लेटरिन लगा है। उसके जीजा जी बात की, उससे पहले उसकी मम्मी बात की और बोली कि भाग जाओ। फ़ोन स्पीकर पे नहीं था, हम लोग नहीं सुन पाए। हमारे फ़ोन पे हम नहीं लोग बात करा रहे थे, तो हमारे चाचा के लड़के हैं, उनके फ़ोन पे फ़ोन आया था कि दे दीजिए बात। वो हम लोग इधर थे, वो लोग बात करा दिया। वो नहीं समझा कि बच्चा है, वो नहीं समझा कि ऐसा होगा, लेकिन वो बात करा दिया, वो लोग सिखा दिया। अब सबसे बड़ा हाथ है इसमें, हमारा अलग होने का हाथ है। हमारी जो मतलब दीदी की सास है वो भी सही है, लेकिन सबसे बड़ा इसमें हाथ है उनके जीजा जी का। हाँ अभी विलन, हाँ वह विलन बन बैठे हैं। और घर के मालिक जो हैं अभी फिलहाल में वही बने हैं। जो पापा हैं उस घर के, वो भी बहुत भोले हैं मेरे पापा जैसे। सास भी है, भोली ही है। मेरी दीदी तो बिल्कुल भोली है, लेकिन अभी जो विलन बने हैं। रीजन कहाँ अटक रहा है? आपको क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है? आप जात के हैं, 1 मिनट, आप जात के हैं, रिलेटिव भी हैं। ऐसा नहीं है कि गुलवटिया फुलवटिया रिलेशन होता है तो आपको नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता, ऐसा भी नहीं है। आपकी मतलब आप उनके भाई के साली हैं तो रिलेशन एक्सेप्ट होता है, ऐसा होता है। शादी हर साल ऐसा बहुत सैकड़ों शादी होती है, लेकिन रीजन कहाँ है जिसको एक्सेप्ट करना? यहीं पे है कि उनके जीजा जी बोले कि शादी मतलब हो गया है, लेकिन दहेज लेकर ही आना है। अच्छा, दहेज का मैटर फंस रहा है। तो हमारी मम्मी बोली कि ले जाइए
लड़की, अगर साल भर 6 महीना 2 महीना अच्छे से रखिएगा, हम आपको खुशी से सब कुछ देंगे। हाँ बोली। तो उस जीजा का कहना था कि अगर शादी हो गया है तो लड़का आएगा तो दहेज के साथ ही आएगा। दहेज के साथ? हाँ। तो मम्मी बोली कि एक तो हमारे पापा भी गरीब है, मिस्त्री के काम करते हैं, तो इतना जल्दी तो हम लोग अरेंज नहीं कर सकते ना भाई, शादी की है तो देंगे ना, इतना तो एक्सेप्ट करते हैं। तो वो बोले कि नहीं, दहेज लेकर ही आना है, नहीं तो भाग जाओ। अब उसके दिमाग में ये आया, मम्मी बोली कि ले जाइए बाबू हमरा देंगे, तो उसके दिमाग में आया कि अब हम भाग जाएं, हमारे जीजा बोले हैं कि भाग जाओ, तो हम भाग जाएंगे। तो भाग गया। अभी भी शॉर्ट है, मोबाइल है उसका मेरे पास ही है। अब इधर उधर अभी भी हमको इधर उधर फ़ोन करवा के गाली सुनवा रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कह रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि आज नहीं तो कल हम उसी के घर की इज्जत बनेंगे। वो खुद ही लुटा रहा है, हमको क्या करना है, लेकिन हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उसका फ़ोन भी मेरे पास है। हम उनके जीजा जी से बात किए, पापा भी हमारे बोले कि बाबू आप हमारे दामाद हैं, अपने सार को समझाइए कि ले जाए, जो भी लगेगा हम देंगे। बोल रहा है कि रुकिए शाम को बताते हैं सोच कर। शाम को कॉल करने के बाद बोला कि आपको हमको ऐसे ही दाढ़ी पक गया है, ऐसे ही नहीं पका है। पापा हमारे बड़े हैं, इनका दाढ़ी पक गया है कि उसका पक गया है? नहीं। तो ऐसे हमको बहुत डांट कर इनको बोला। ये भोले हैं, कॉल काट दिए, रख दिए। लेकिन अभी भी उन लोगों का डिमांड है, आसपास में कॉल आ रहा है कि दहेज देंगे तो हम रखवा देंगे, दहेज देंगे तब रखवा देंगे। हाँ, लेकिन उनकी मम्मी का ये कहना नहीं है, ना उनके पापा का, ना उनके भाई का, किसी का कहना नहीं है। स्टेटमेंट उसका जीजा का। हाँ, ये कॉल उधर से उन्हीं का आ रहा है। हम लोग सुनने को मिल रहा है कि दहेज दिवाएंगे तो हम रखवा देंगे। अच्छा, लड़का का बिहेव अभी आपके साथ ठीक है कि नहीं? नहीं, मतलब लड़का का बिहेव पहले भी ठीक था, अभी भी ठीक है, लेकिन वो बहकावे में आया है। हाँ, वो बहकावे में आके ऐसा कर दिया। हाँ, हो दिया गया। हाँ, वो सबके उसी के कहना में है, अभी भी वही बात मान रहा है। लेकिन हमको क्या, हम दहेज तो बिल्कुल नहीं दिवाएंगे। हमारे पापा का इधर उधर जो खर्चा लगाया, हम जहर खाए थे, उसका वो भुगतान करे। 50,000 रुपया लगा था डॉक्टर को, वो भुगतान करे, हम कल दहेज दिलवा देंगे। लेकिन वो भुगतान करे, पहले हमारे जो बीमारी में खर्चा लगा था उसका भुगतान करे वो तब। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि शादी एक होता है, एक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाप के घर से लड़की जाती है और अर्थी जाता है लड़की। बिल्कुल बिल्कुल। हम उसके दामाद से, सोनू के जीजा से बोले कि बाबू देख दहेज देना। हम आए हैं यहाँ पंजाब से, तो आज 4-5 दिन हो ही गया आए हुए। तो हम बोले कि देखो अपना सब इज्जत है, तू भी उनका दामाद है तो मेरा भी दामाद है। हाँ, बिल्कुल। और जो सास है ये भी बताए, ये जो हमारे लड़की का सास है, सोनू की माँ है, वो मेरी मौसेरी बहन है। अरे वाह। हम लोग नाता में दूर नहीं है, अलग नहीं है। और लालच, हम दहेज शारदा से जिस लड़की को पहले दिए हैं उतना ही हम देंगे। तो लड़का उनका दामाद बोलने लगा, मेरा बाल ऐसे पक गया है, मेरे को बुद्धि सिखाते हो, मेरे पास मत फोन करो। हम रोने लगे। जे मान लीजिए हमारा दामाद लगेगा, आइए हमको उल्टा सीधा बोल रहा है, उल्टा सीधा लगा बोले। फिर मैं फ़ोन रख दिया। एक बाप की लाचारी बोल रही है। कहें तो दामाद जो होता है घर का, मतलब गेस्ट होता है, और दामाद अक्सर अपने साले के शादी में थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्ट करते हैं। किसी का भी दामाद हो, चाहे आप भी दामाद बनते होंगे तो ऐसा होता है। तो जो जीजा क्या बोलते हैं, जो लड़का का जीजा होता है वो अक्सर ऐसे होता है, मतलब अदर क्या बोलते हैं उसको, ओवर एक्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो का निवेदन करें, मतलब बुझगिया के थाना प्रभारी या चाहे बुझी के लोग से? अब हम यहाँ जो थाना आया था जी, पता लगा था, तो मैं वहाँ पता करने के लिए गया था। तो बोले लोग ये आवेदन डाल दीजिए। आवेदन डाल, वहाँ नहीं केस हुआ है, आपका थाने में तरैया हुआ है, तो यहाँ आप आवेदन डाल दीजिए। तो मैं आवेदन डाल रहे, वहाँ प्रशासन बोल रहा है कि कार्रवाई करेंगे। हाँ, ठीक। चलिए, कुछ स्थानीय लोग से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। चाचा जी, आप यहाँ के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं जो शादी संबंध हुआ है उसको सही रूप से देखा जाए और रखा जाए। कोई कुजगह तो शादी हुआ नहीं है। उनके बड़े भाई का साली है, जात भाई भी है। अब दूसरा हम क्या कहें, हम लोग का सामने सब हुआ है। खाली दहेज, दहेज के लिए उनका बहनोई मैटर फंसा रहा है। हमसे भी वो बोला कि बिना पैसा को
इसको नहीं ले जाने देंगे, ये बात हमसे भी कहा है। सरकार पे भी थोड़ा हमरा बोले में तो थोड़ा बुरा लग जाए, कुछ नेता लोग क्या, कुछ मोदी भक्त लोग क्या, कुछ नीतीश भक्त लोग क्या, मैटर दहेज के लिए ही फंस जा रहा है, वही फंस रहा है। वही फंस सरकार कह दिया कि हम दहेज हटाओ। हाँ, दहेज लेना अपराध है, देना अपराध है। हाँ। सरकार बोर्ड लगाई हुई है। उसका एक ये मुहिम भी चल रहा है, समाज सुधार यात्रा में मुहिम भी बा कि दहेज मुक्त करे के। तो हम चाहे जे भी लोग ये वीडियो के देखी शेयर करे ताकि ये लड़की के इंसाफ मिले। आ दहेज खाती जौन लड़की, कुछ लड़की दफनावल जाली लो, कुछ लोग के जलावल जाला, जौन बहुत से ऐसा वाक्य रोज सामने आवता कि एगो दहेज खाती, मोटरसाइकिल खाती, फ्रिज खाती, बहुत सारा चीज़ सामने आवता। ई कोनो बेटी के साथ ना होके। रुआ देखो तनी बात आपकी कैमरा पर्सन करण के साथ, हम दीपक सिंह का